गुड इवनिंग। देखिए अपना फुल कंपटीशन मार्केट यानी कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार चल रहा था। और पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में कल अपन ने अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूर्ति वक्र की बात की। आज कुछ एक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें अपना मुख्य जो बिंदु रहेगा वो रहेगा पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व या पूर्ति के निर्धारक तत्व, जिनको कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ डिटरमाइनिंग सप्लाई, पूर्ति के निर्धारक तत्व। देखिए उससे पहले अपन दो चार बिंदुओं पे बात करेंगे। उत्पादन बंदी बिंदु, उत्पादन बंदी बिंदु, उत्पादन बंदी बिंदु। देखिए क्या होता है उत्पादन बंदी बिंदु के ऊपर अपन बात करेंगे। देखिए उत्पादन बंदी बिंदु होता है कि अपन ने पढ़ा कि एक फर्म का जो अल्पकाल का लाभ होता है वो उस बिंदु पर होता है जहां औसत परिवर्ती लागत, औसत परिवर्ती लागत कीमत से कम या बराबर हो। तो दूसरे तरीके से वो बोल सकते हैं कि जो कीमत है वो औसत परिवर्ती लागत से अधिक व बराबर जिस बिंदु पे होती है वहां फर्म को लाभ होता है, वो लाभ अधिकतमीकरण बिंदु था। बात अपन कर रहे हैं उत्पादन बंदी बिंदु कहाँ होगा, तो अपन उसके नीचे आके देखते हैं जिस बिंदु पे औसत परिवर्ती लागत वक्र जो है वो सीमांत लागत वक्र को प्रतिच्छेद करता है, काटता है। उस बिंदु से पीछे, उस बिंदु से पीछे का जो भाग है वहां फर्म उत्पादन नहीं करना चाहती है, उसे उत्पादन बंदी बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पादन बंदी बिंदु। देखिए लाभ अधिकतमीकरण, लाभ अधिकतमीकरण की शर्त के अनुसार अल्पकाल में, अल्पकाल में एक फर्म, एक फर्म को उस बिंदु पर अधिकतम लाभ, अधिकतम लाभ प्राप्त होता है जहां कीमत औसत परिवर्ती लागत, औसत परिवर्ती लागत की तुलना में, की तुलना में अधिक व बराबर हो, अधिक व बराबर हो। जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर सीमांत लागत वक्र, सीमांत लागत वक्र औसत परिवर्ती लागत वक्र को, औसत परिवर्ती लागत वक्र को प्रतिच्छेद करता है, यानी कि इंटरसेक्ट, प्रतिच्छेद करता है, उससे नीचे, नीचे फर्म को लाभ प्राप्त नहीं होता है, नहीं होता है। यही बिंदु, यही बिंदु फर्म का, फर्म का उत्पादन बंदी बिंदु कहलाता है, उत्पादन बिंदु कहलाता है। ठीक है, उत्पादन बंदी बिंदु कहलाता है।
आगे बात समझ में? ठीक है, इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है। दूसरी बात करेंगे अपन लाभ अलाभ बिंदु। लाभ अलाभ बिंदु, लाभ अलाभ बिंदु, ठीक है। किसे कहते हैं? देखिए, जिस बिंदु पर सीमांत लागत वक्र को औसत लागत वक्र, औसत लागत वक्र प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है, उससे नीचे, उससे नीचे दीर्घकाल में कोई भी फर्म, दीर्घकाल में कोई भी फर्म उत्पादन नहीं करना चाहती है, चाहती है। दीर्घकाल में, सॉरी, अल्पकाल में चाहती है। अल्पकाल में फर्म चाहे तो उत्पादन कर सकती है, चाहे तो उत्पादन कर सकती है। इसी बिंदु को, इसी बिंदु को लाभ अलाभ, लाभ अलाभ बिंदु कहते हैं। इसी बिंदु को लाभ अलाभ बिंदु कहते हैं। यानी सीधी सीधी बात ये है कि सीमांत लागत वक्र यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को जहां इंटरसेक्ट करता है, वही जो पॉइंट है क्या कहलाता है? लाभ अलाभ बिंदु। और सीमांत लागत वक्र यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व को जहां पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट करता है, उसको क्या कहते हैं? उत्पादन बंदी बिंदु। क्या कहते हैं? उत्पादन बंदी बिंदु कहते हैं। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये केवल डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। आगे देखिए, अब अपन बात करते हैं मुख्य बिंदु, पूर्ति के निर्धारक तत्व, पूर्ति के निर्धारक तत्व या पूर्ति को प्रभावित करने वाले, पूर्ति के निर्धारक तत्व। ठीक है, पूर्ति के निर्धारक तत्व में देखो पहले आएगा प्रौद्योगिकीय प्रगति, प्रौद्योगिकीय प्रगति, प्रौद्योगिकीय प्रगति। देख लीजिए, टेक्निकल प्रोग्रेस, टेक्निकल प्रोग्रेस में क्या होता है? प्रौद्योगिकी प्रगति के बारे में मैं आपको बताऊं कि फर्म जनरली भूमि, श्रम, पूंजी, तीन संसाधनों का प्रयोग करती है, लेकिन समय के अनुसार कोई भी फर्म अपने उत्पादन में वृद्धि करने के लिए नए नए इनोवेशन यानी कि नवाचार करती रहती है। देखिए, कोई भी फर्म अपने संसाधनों में जब नवाचार या इनोवेशन करेगी तो निश्चित रूप से उस फर्म का जो प्रोडक्शन है, जो फर्म का उत्पादन है, उसमें क्या होगी? वृद्धि होगी। उत्पादन में क्या होगी? वृद्धि होगी। अच्छा, उत्पादन में यदि वृद्धि होगी
तो सीधी सी बात है कि सीमांत लागत में भी क्या होगा, सीमांत लागत में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। सीमांत लागत में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। और सीमांत लागत में वृद्धि होने के फलस्वरूप सीमांत लागत वक्र जो है वो दाहिनी ओर शिफ्ट होगा। और अपन ने इससे पीछे पढ़ा था कि सीमांत लागत वक्र का बढ़ा हुआ जो भाग होता है वही एक फर्म का पूर्ति वक्र होता है। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि यदि प्रौद्योगिकी प्रगति करती है तो उससे सीमांत लागत बढ़ती है, तो सीमांत लागत वक्र दाहिनी ओर यानी कि राइटवार्ड शिफ्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सप्लाई कर्व है वो भी किधर शिफ्ट हो गया, राइटवार्ड शिफ्ट हो जाता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि प्रौद्योगिकी प्रगति जो है वो पूर्ति को सीधे रूप से क्या करती है, प्रभावित करती है। इट इज क्लियर, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। देखिए देखते हैं अपन प्रौद्योगिकी प्रगति, कोई भी फर्म सामान्यतः श्रम व पूंजी संसाधनों का प्रयोग उत्पादन करने के लिए उत्पादन करने के लिए करती है। फर्म अपने संसाधनों में समय समय पर तकनीकी नवाचार करती है ताकि उत्पादन में वृद्धि की जा सके वृद्धि की जा सके। तकनीकी परिवर्तन द्वारा एक फर्म के उत्पादन में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप पूर्ति में भी वृद्धि होगी पूर्ति में भी वृद्धि होगी। प्रौद्योगिकी प्रगति द्वारा एक फर्म का सीमांत लागत वक्र एक फर्म का सीमांत लागत वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। हमने पढ़ा कि सीमांत लागत वक्र का बढ़ता हुआ भाग एक फर्म का पूर्ति वक्र होता है। एक फर्म का पूर्ति वक्र होता है। अतः पूर्ति वक्र में भी दाईं ओर शिफ्ट होता है, दाईं ओर
शिफ्ट होता है। बात समझ में आ गई? देखिए एक डायग्राम बनाते हैं। ये है एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। एक और कर्व बना देता हूँ, ठीक है। तो ये जो बढ़ा हुआ भाग है एसएमसी का, बढ़ा हुआ भाग है वो किधर शिफ्ट हो गया? राइट वर्ड। और इसके राइट वर्ड शिफ्ट होना हो जाने से, इसके राइट वर्ड शिफ्ट हो जाने से जो सप्लाई है वो भी किधर शिफ्ट हो जाती है? राइट वार्ड ही शिफ्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि एक फर्म के लागत वक्र का ऊपर बढ़ता हुआ जो भाग होता है वही वही क्या होता है? एक फर्म का पूर्ति वक्र होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक दूसरा रीजन अपन और देखते हैं। देखिए दूसरा बिंदु अपन देखते हैं। दूसरा जो बिंदु था वो है आगत कीमतें। आगत कीमतें आगत कहा जाता है इनपुट प्राइस, इनपुट प्राइसेस। देखिए इनपुट प्राइसेस है वो पूर्ति को कैसे प्रभावित करेंगे? अपन विभिन्न प्रकार के इनपुट्स को कोई प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, और जब इनपुट्स की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो अपन ये मानते हैं कि श्रम अपना एक क्या है? इनपुट है, और श्रम की जो वेजेज रेट है उसमें वृद्धि होगी। तो देखिए वेजेज रेट के वृद्धि होने से सीधा सीधा फर्क हमारी कॉस्ट के ऊपर पड़ेगा। कुल लागत बढ़ेगी, कुल लागत बढ़ेगी तो सीमांत लागत में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। सीधी सी बात। अच्छा, सीमांत लागत में वृद्धि हो गई लेकिन प्रोडक्शन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि केवल मजदूरी दर बढ़ी है। मजदूरी दर बढ़ने से जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो प्रोडक्शन क्या है? पहले जितना ही, प्रोडक्शन में कोई अंतर नहीं आया। यानी कि सीमांत लागत क्या हो गई? बढ़ गई। अब देखिए सीमांत लागत में यदि वृद्धि होती है तो सीमांत लागत वृद्धि होने के फलस्वरूप क्या होती है? बाईं ओर शिफ्ट हो जाती है। किधर शिफ्ट हो जाती है? बाईं ओर शिफ्ट हो जाती है। और बाईं ओर शिफ्ट होने का मतलब है कि सीमांत लागत में वृद्धि हुई। तो सीमांत लागत में वृद्धि होने से एक फर्म का जो पूर्ति वक्र भी है वो किधर शिफ्ट हो गया? बाईं ओर। और वो इस बात को इंडिकेट करता है कि फर्म है वो पहले से कम इकाइयों की क्या कर पाएगा? पूर्ति करेगा। तो इसलिए आगत कीमतें भी एक फर्म की पूर्ति को सीधे रूप से क्या करती है? प्रभावित करती है। देखिए उत्पादन में काम लिए जाने काम लिए जाने वाले संसाधनों को आगत कहा जाता है। आगत कहा जाता है। श्रम एक आगत है। श्रम एक आगत है। यदि श्रम
यानी कि मजदूरी दर में वृद्धि होती है तो कुल लागत में भी वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप सीमांत लागत में भी सीमांत लागत में भी वृद्धि हो जाती है हो जाती है। सीमांत लागत वक्र सीमांत लागत वक्र इस स्थिति में इस स्थिति में बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, बाईं ओर यानी कि लेफ्ट वार्ड, बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। एक फर्म का पूर्ति वक्र सीमांत लागत वक्र का सीमांत लागत वक्र का बढ़ता हुआ भाग होने के कारण भाग होने के कारण पूर्ति वक्र भी बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है शिफ्ट हो जाता है। अब फर्म पहले से कम उत्पाद की पूर्ति करेगी, अतः आगत कीमतों में परिवर्तन आगत कीमतें भी पूर्ति को प्रभावित करती हैं प्रभावित करती हैं। आगे बात समझ में, आगत कीमतें भी पूर्ति को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। क्लियर है। अब अपन एक इसमें एक छोटा सा पॉइंट और दिया हुआ है जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं कि इकाई कर का क्या प्रभाव पड़ता है, इकाई कर का पूर्ति वक्र के ऊपर क्या प्रभाव आता है, उसके बारे में अपन यहाँ इसमें चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, पूर्ति जो इकाई कर है उसका भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। किसके ऊपर? पूर्ति के ऊपर। कैसे पड़ता है देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, यूनिट टैक्स क्या होता है? इकाई कर सरकार द्वारा विक्रय की जाने वाली इकाई पर लगाया जाने वाला कर इकाई कर कहलाता है। इकाई कर कहलाता है। गवर्नमेंट के द्वारा जो सेलिंग जो यूनिट होती है उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको यूनिट टैक्स कहा जाता है। इकाई कर लगाने से उत्पाद की कीमत में वृद्धि हो जाती है। माना कि उत्पाद की कीमत P है
और उस पर टी कर लगाया जाता है तो वह पी प्लस टी हो जाती है। पी प्लस टी हो जाती है। इससे इससे वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है। वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है। फर्म की फर्म की पूर्ति पर भी इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। जैसा कि जैसा कि रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए कि देखो टैक्स यदि लगा, मान लो कि यूनिट टैक्स लगाया गया, मान लो कि कोई चीज 10 रुपए की, उसके 2 रुपए यूनिट टैक्स लगाया गया, तो वो चीज कितने रुपए की हो जाएगी? 12 रुपए की हो गई। इसका मतलब कि उसकी प्राइस जो है वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। अब प्राइस के इंक्रीज होने से कुछ लोग उस महंगी वस्तु को खरीदने में क्या करेंगे? थोड़ी परेशानी जताएंगे। कुछ लोग उस महंगी वस्तु को नहीं खरीद पाएंगे। वस्तु महंगी होने से तो सीधा सीधा है कि पूर्ति है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी कि बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन देखिए अपने एक डायग्राम से समझते हैं इसको। ये पी है, ये देखिए क्या है? पी। और ये क्या है? पी प्लस टी। ये इतना इतना भाग किसका है? पी का। टैक्स जो लगाया है उससे बड़ा है। तो देखिए ये इसका बढ़ा हुआ भाग, और ये इसका बढ़ा हुआ भाग। ऐसे टच नहीं करके मैं आपको सीधा कर्व के टाइप में बता देता हूँ इसको। ये और ये, ठीक है। ये है MC और ये MC1, ठीक है। क्यों? तो देखिए यहाँ जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, यहाँ जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व आप देख रहे हैं, कहाँ? यहाँ। ये जब प्राइस पी थी, टैक्स नहीं लगा हुआ था, तब था। कब था? तब। और टैक्स लगने के बाद में ये किधर शिफ्ट हो रहा है? देखिए आप, बाईं ओर। किस साइड शिफ्ट हो जा रहा है? बाईं ओर। तो रेखा चित्र में रेखा चित्र में कीमत P पर सीमांत लागत वक्र लागत वक्र सीमांत लागत वक्र कीमत कीमत P प्लस T पर स्थित सीमांत लागत सीमांत लागत वक्र से नीचे स्थित है। नीचे स्थित है। अर्थात अर्थात P प्लस T पर सीमांत लागत वक्र बाईं ओर शिफ्ट
हो जाता है। अतः पूर्ति वक्र भी बाईं ओर शिफ्ट होगा, बाईं ओर शिफ्ट होगा। ठीक है, अब इसमें देख पा रहे हो कि ये भी बाईं ओर क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। ये इकाई कर का प्रभाव पड़ता है एक फर्म के पूर्ति वक्र के ऊपर। ठीक है, बात क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, इसका लाभ लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।